वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप एग्जाम की तैयारी भी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने मंडा पर्व, सोहराई पर्व और बहुरा पर्व का विस्तार से अध्ययन किया, जिसमें आप सभी विद्यार्थियों का बहुत सारा प्यार मिला। इसके लिए सभी विद्यार्थियों को थैंक्स। और जो विद्यार्थी इस चैनल में नए हैं, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए झारखंड का पर्व त्योहार और मेला में टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। और आज का जो है पर्व है कदलेटा। कदलेटा क्या है इसको समझिए। पहले यह एक जनजातीय पर्व है और मेढ़की भूत को देखिए, मेढ़की भूत याद रखिएगा, मेढ़की भूत को शांत करने के लिए, मेढ़की भूत को शांत करने के लिए वृक्ष के डाली का पूजा किया जाता है। इसमें क्या होता है, ये जो पूजा खास करके भादों में मनाया जाता है, भादों में मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, पहान जो होता है, गांव का जो पहान होता है, एक डेट फिक्स करता है, ठीक है। और डेट फिक्स करने के बाद कुछ दिन पहले से, 4-5 दिन पहले से गांव के प्रत्येक घर से हड़िया उठाने के लिए चावल उठाता है। और हड़िया उठाने के बाद जिस दिन वो दिन फिक्स करता है, उस दिन उस गांव के प्रत्येक घर से एक मेंबर पहान के साथ जंगल जाएगा, ठीक है। और वहां से लकड़ी काट करके, अपने डाली काट करके लाएगा और अखड़ा में जमा करेगा। अखड़ा में जमा करने के बाद, ठीक है, पहान जो होता है, जो चावल उठाया था, उस चावल से जो हड़िया बनाया था, उस हड़िया का क्या करेगा, तापन करेगा। साथ ही साथ मुर्गे का बलि देगा और पूजा करेगा। पूजा करने के बाद जो मुर्गा का बलि दिए है ना मेरे भाई, सारा फांके ही फंस जाता है मुर्गा यहाँ पर, ठीक है। हर जगह देखिए, हर पूजा में मुर्गा फंस जा रहा है, फांके ही उसका जीव जा रहा है हर पूजा में, ठीक है। तो मुर्गा का बलि देने के बाद उस मुर्गे का और चावल, जो गांव से उठाया हुआ चावल है, ठीक है, उसका खिचड़ी बनाता है। और खिचड़ी मिट्टी के नए बर्तन में बनाया जाता है। और मिट्टी के नए बर्तन में बनाने के बाद, ठीक है, इस खिचड़ी का भोग भगवान को लगाया जाता है, जिसको हम लोग ताहरी कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकल भाषा में, स्थानीय भाषा में उसको क्या कहा जाता है, ताहरी कहा जाता है। और ताहरी का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद उसका प्रसाद वितरण किया जाता है। फिर प्रसाद सब जो वह भी आदमी वहाँ रहते हैं सारा सेवन करते हैं। उसका जो डाली होता है, जो डाली होता है, उसको ले करके जा करके खेत में गाड़ देता है वो लोग, ताकि कीड़ा मकोड़ा से हमारा फसल बचा रहे। क्योंकि ये पूजा करने का मेन मकसद फसल में जो कीड़ा मकोड़ा लग रहा है वो ना लगे, इसी पर ये पूजा किया जाता है। कदलेटा तो क्या लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। कदलेटा में तो ये जो बचाने के लिए इसका जो भूत होता है, कीड़ा मकोड़ा से बचाने वाला भूत कौन होता है, मेढ़की भूत होता है। तो मेढ़की भूत को शांत करने के लिए, तब मेढ़की भूत शांत होगा तभी कीड़ा मकोड़ा नहीं आएगा। ये जनजातियों का मान्यता है। जनजातियों का क्या है, मान्यता है कि मेढ़की भूत अगर मान जाएगा तो हमारे फसल में कीड़ा नहीं लगेगा। और इसी के लिए पूजा होता है, खेत में डारी गाड़ दिया जाता है। तो इसे एक प्रोसेस से गाड़ा जाता है, ठीक है। तो हर गांव में लगभग ये पूजा होता ही होता है। जो कृषक एरिया है, जो जनजातीय एरिया है झारखंड में, लगभग होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यह जनजातीय पर्व मेढ़की भूत को शांति के लिए वृक्ष की पूजा करके मनाया जाता है। तो आपको बोले थे वृक्ष की पूजा करके क्या किया जाता है, मनाया जाता है। मान्यता है कि इस पूजा को मनाने से फसल में कोई रोग या कोई बीमारी नहीं होता। मतलब कि मान्यता है कि इस पूजा को मनाने से फसल में कोई रोग या बीमारी नहीं होता, मतलब फसल में कोई कीड़ा नहीं लगेगा, ये मान्यता है। इसका समय भाद्रपद माह में, भादो महीना में होता है, ठीक है, भाद्रपद माह में होता है। और इसका तिथि जो होता है पहान तय करता है। इस पूजा के, मैंने कदलेटा के तुरंत बाद कर्मा पूजा आता है, जो एक बड़ा पर्व होता है। हमारा झारखंड का बहुत ही बड़ा पर्व है। कदलेटा के बाद 2-4 दिन बाद हमारा क्या होता है, कर्मा पूजा का आयोजन होता है। इस पूजा में पहान हड़िया उठाने के लिए घर घर से चावल उठाता है। आपको बताए थे इस पूजा में पहान हड़िया उठाने के लिए घर घर से चावल उठाता है। इसके बाद एक निश्चित दिन पर क्या है, देखिए, पहान के साथ हर घर से एक आदमी जंगल जाता है। पहान के साथ हर आदमी एक जंगल जाता था, लकड़ी काट कर अखड़ा में जमा करता है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, पहान इस जमा लकड़ी का डाली को, वृक्ष का टहनी को क्या करता है, पूजा करता है। इस वृक्ष का टहनी को पहान क्या करता है, पूजा करता है। और हड़िया का तापन करता है। किसका तापन करता है मेरे भाई, हड़िया का
तापन करता है और मुर्गे की बलि देता है। मुर्गे को बलि देने के बाद आपको बता चुके हैं, मिट्टी के नए बर्तन में चावल और मुर्गे की खिचड़ी बनाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में ताहरी कहते हैं। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं मेरे भाई? ताहरी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्थानीय भाषा में ताहरी कहा जाता है। अब इस ताहरी का भोग लगाया जाता है। ताहरी का क्या ये था? पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, फिर प्रसाद वितरण किया जाता है। ताहरी का फिर भगवान को भोग लगाया जाता है, फिर प्रसाद वितरण किया जाता है। तो ये था मेरे भाई कदलेटा। कदलेटा मनाने के बाद जनजाति में एक कर्म पूजा या कर्मा पूजा होता है। यह पूजा तो झारखंड में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, इस पूजा में जनजाति के साथ साथ गैर जनजाति भी इस पूजा में पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें भाग लेते हैं। और ये जो पूजा है ये प्रकृति का ही पूजा है, ठीक है। लेकिन इसमें जो होता है भाई और बहन का प्रेम का प्रतीक है। जैसे कि हमारा हिंदू में रक्षाबंधन होता है, उसी तरह जनजाति में कर्मा पूजा जो होता है भाई बहन, रक्षाबंधन में भाई बहन का प्रेम है ना, उसी तरह से कर्मा पूजा जो होता है भाई बहन का प्रेम पर आधारित पूजा है, याद रखिएगा। इस पूजा को राज्य भर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। भाई बहन का प्रेम का प्रदर्शित करने वाला यह त्योहार है। इस पूजा में गैर जनजाति भी भाग लेते हैं। और साथ ही साथ यह पूजा जो होता है भादों की एकादशी में ही मनाया जाता है। कर्मा पूजा जो होता है भादों के एकादशी में ही मनाया जाता है, याद कर लीजिएगा, भादों का एकादशी। कर्मा पूजा और दूसरा दिन नहीं होता है, भादों का एकादशी के दिन होता है। इसको एकादशी व्रत भी कहा जाता है, कर्मा एकादशी व्रत भी कहा जाता है। जो भादों का जो एकादशी होता है तो उसी एकादशी में कर्मा पूजा मनाया जाता है। यह हिंदू धर्म का रक्षाबंधन से मिलता जुलता है, आपको बोल ही चुके हैं। यह हिंदू धर्म का रक्षाबंधन से क्या है? मिलता जुलता है। और यह पूजा जो होता है धर्म को कर्म बनाना और कर्म को ही धर्म बनाने का संदेश देता है। मैंने कर्म को धर्म बनाना है और धर्म को कर्म बनाना है, यही संदेश ये पूजा देता है। इस पूजा में क्या होता है मेरे भाई, जैसे कि बहुत सारे बहन का शादी हो गया है तो ससुराल में रहती हैं, तो उस पूजा को कराने के लिए जो भाई होता है ससुराल उसका जाता है और विदाई करवा करके लाता है। ऐसे नहीं कि चल बहन चलो पूजा, बाकायदे बोलेगा कि कर्मा पूजा है, चलो तुमसे विदाई ले, इसको ससुराल से विदाई लेकर के अपना घर लाएगा। और वैसी बहनें जो माँ बन चुकी हैं, वैसी बहनें जो माँ बन चुकी हैं इस पूजा में भाग नहीं लेता है मेरा भाई। कर्मा पूजा में जो माँ बन गया है वो बहन भाग नहीं लेगा। पूजा के 7 दिन, 11 दिन, 9 दिन, 3 दिन पहले, जनरली 7 दिन होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या होता है, 7 दिन पहले नदी जाएगा, सारी बहनें जो विवाहित हो चाहे अविवाहित बहनें हो। विवाहित हो तो माँ नहीं बनी है वैसी बहनें, और जो अविवाहित है तो फिर तो कोई दिक्कत है नहीं हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो सारे बहनें जो होता है नदी जाएगा, नहाएगा और नदी का स्वच्छ बालू एक बांस का टोकरी में लेकर के आएगा। अगर 7 दिन पहले लेकर के आएगा तो 7 प्रकार का अनाज बोएगा, 9 दिन पहले लाएगा तो 9 प्रकार का अनाज बोएगा, 11 दिन पहले लाएगा तो 11 दिन का अनाज बोएगा, 3 दिन पहले लाएगा तो 3 प्रकार का अनाज बोएगा। तो इसमें बोलते हैं 3 दिन का बालू उठाए, 4 दिन का बालू, 5 दिन का बालू उठाए, 7 दिन का बालू उठाए, 9 दिन का बालू उठाए, 11 दिन का बालू उठाए। तो जनरली कर्मा में 7 दिन का बालू उठाता है। बहुत जगह आजकल थोड़ा सा फास्ट युग हो गया है तो 3 और 5 दिन को भी मानता है। तो यहाँ पर जो अनाज बोने की प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर हमें 7 दिन पहले, देखो पूजा के 7 दिन पहले नदी का स्वच्छ बालू बांस के टोकरी में लेकर बहन लोग आते हैं, ठीक है। लेकर के आने के बाद यहाँ पर 7 प्रकार का अनाज बोते हैं, जिसमें जौ है, गेहूं है, मकई है, उड़द है, कुर्थी है, चना है और मटर है, ठीक है। अगर 9 दिन पहले लाएगा तो 9 दिन का बोएगा, 11 दिन पहले लाएगा तो 11 प्रकार का अनाज बोएगा, और 5 दिन पहले लाएगा तो 5 प्रकार का अनाज बोएगा, और 3 दिन पहले लाएगा तो 3 प्रकार का अनाज टोकरी में बोएगा, याद रखिएगा। तो जय दिन का बालू उठता है तय दिन का अनाज, तय प्रकार का अनाज बोया जाता है। अब अनाज बोने के बाद विधिवत तरीके से पूजा करके अर्चना करके जावा जगाया जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? जावा कहते हैं। तो इसके बाद अनाज बोने के बाद विधि विधान से पूजा करके जावा को जगाया जाता है। जावा बोलते हैं, जो टोकरी में अनाज बोए उसको हम लोग क्या कहते हैं? जावा कहते हैं। इस जावा को जगाया जाता है पूजा के दिन। अब ध्यान दीजिएगा, तो जावा जग गया 7 दिन पहले, फिर 7 दिन पर डे जावा को जगाया जाएगा। शाम के समय पूजा अर्चना होगा, सुबह फिर पूजा अर्चना होगा,
तो 7 दिन तक ये प्रक्रिया चलते रहती है। अगर 11 दिन का उठाए तो 11 दिन तक प्रक्रिया चलते रहेगी, एकादशी तक पहुंचने, एकादशी से से प्रतिपदा के दिन से उठाएंगे तो एकादशी तक 11 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा दिन अपना तय करता है, तो जनरली 7 दिन का उठाता है सभी जनजाति समुदाय, इसलिए 7 दिन को एक अस्तित्व मान लिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई, 3 दिन का भी होता है, 5 दिन का भी होता है, 7, 9, 11, मैक्सिमम 11 दिन का होता है, याद रख लीजिएगा इसमें। तो हाँ, जितना दिन का बालू उठाएगा उतना प्रकार का अनाज बोएगा, इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो जनरली झारखंड में जो भी कर्मा पूजा मनाया जाता है 7 दिन का जावा जगाया जाता है, इसलिए 7 प्रकार का अनाज बोया जाता है, इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। पूजा के दिन भाई उपवास, दिन भर उपवास रहेगा, और जैसे कि दिन भर उपवास रहने के बाद जैसे कि 12 बजे के बाद होगा तो भाई और बहन दोनों जाएगा करम पेड़ के पास, और भाई डाली ठो को काट देगा, तो बहन उस डाली ठो को लोकेगी, और लोकने के बाद उस डाली ठो को ले करके बहन जहाँ पर जावा जगाया था घर का आंगना में, ठीक है, तो आंगना में उस डाली को गाड़ देगी। फिर उसका विधिवत पूजा अर्चना होगा। पहान जो होता है गाँव का कर्म कथा सुनाएगा, जिसमें कर्मा धर्मा और उसके साथ भाई का कहानी पूरा डिटेल से सुनाएगा। और कहानी सुनाने के बाद अपन धर्म भाई एक कर्म बोलता है ना, लड़के लोग सुनेगा, डायरी पकड़ पकड़ करके की ना खाबे कसम, तो अपन धर्म भाई एक कर्म। तो धर्म और कर्म का संदेश देने वाला, भाई बहन का प्यार, मतलब भाई का बहन का धर्म और भाई का कर्म का संदेश देने वाला ये त्योहार है। इसीलिए बोलता है पहान सबको डाली पकड़वाता है, बहन का बोलता है किना कसम खा ले सिंह, तो बोलेगा कि अपन धर्म भाईयर करम, तो ठीक है। तो यही चीज है, अपन धर्म भाईयर करम, मतलब कि कर्म को धर्म बनाना, धर्म को कर्म बनाने का संदेश देता है ये त्योहार, ठीक है। और रात भर यहाँ पर फिर विधिवत नाच गाना जो हमारा कर्मा नाच होता है मदन भेरी से, नगाड़ा, ढोल, करताल के साथ, भादो संगीत, कर्मा संगीत के साथ पूरा एकदम गुंजायमान होता है। उसके बाद रात भर नाच गाना होने के बाद अगली सुबह कर्मा को जो क्या बोलते हैं, कुर्थी दाल, कुर्थी का जो फुलाया हुआ रहता है चना, इस सब से उसका पोटली भरा जाता है। फिर उस कर्मा के डाली को विधिवत तरीके से तालाब या नदी में विसर्जन किया जाता है और इसका पूजा का समाप्ति होता है। तो ये था मेरे भाई कदलेटा पूजा और कर्मा पूजा का डिटेल जानकारी। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।